অবিস্মরণীয় দলিল, যা 41 বছর আগে 8 বছরের পরিধির মধ্যে 5018টি গান রচিত হয়েছিল সেই মহামানব তারক ব্রহ্ম প্রভাত রঞ্জন সরকার তথা শ্রী শ্রী আনন্দ মূর্তিজির কলমে। সেই দিবস ঝাড়খণ্ড দেওঘরে মহাসমারোহে পালিত হলো এই রাজাবাগিচা মধুকণা আশ্রমে। সেখানেই দেখা হয়ে গেল বিশ্ববন্দিত এই সংগঠন সেন্ট্রাল পাবলিক রিলেশন সেক্রেটারি আচার্য কল্যাণ মিত্রানন্দ অবধূতের সাথে। আমি ডাক্তার সঞ্জয় সেন এই এখন নজর চ্যানেল ইএনসি বাংলা থেকে সরাসরি মুখোমুখিতে প্রশ্ন করলাম, যার উত্তর তিনি दिलें। हम देवघर झारखंड में राजा बागीचा में आनंद मार्ग आश्रम में जहाँ चल रहा है, शुरू हो गया जो आनंद मार्ग प्रचार संघ प्रभात संगीत का 41 ईयर्स बिफोर में पहले शुरू हुआ। बाबा जी श्री श्री आनंद मूर्ति जी ये प्रभात संगीत प्रतिष्ठा किया। इसका तात्पर्य प्लस हम जानना चाहते हैं कि आज का प्रतिष्ठा दिवस के लिए सारा विश्व में क्या वार्ता देना है। पहले आपका नाम बोले। नमस्ते। नमस्कार, मैं आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत, सेंट्रल पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी आनंद मार्ग प्रचारक संघ। आज का दिन आनंद मार्ग के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके देवघर में आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो हमारे गुरु हैं, वो देवघर में ही आज ही के दिन 14 सितंबर 1982 को आज का प्रभात संगीत आज ही के दिन शुरू किए थे। पहला प्रभात संगीत बंधु हे निये चलो। बंधु हम लोग परमात्मा को कहते हैं, परम पुरुष को कहते हैं। तो परम पुरुष से साधक भक्त प्रे कर रहा है कि हे परम पुरुष, हे बंधु, मुझे तुम लेकर चलो आलोर वही झरना धारार बने। कहाँ लेकर चलो? जहाँ से इस प्रकाश का स्रोत है वहाँ लेकर चलो, उस उद्गम बिंदु में लेकर चलो। तो ये जो प्रभात संगीत का गुरुदेव ने नाम रखा प्रभात संगीत, एक प्रभात संगीत घराना ही है, इसको कहेंगे हम प्रभात संगीत घराना। अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो कहा जाएगा कि सॉन्ग ऑफ द डाउन। सॉन्ग ऑफ द डाउन का मतलब हुआ कि एक पुनर्जागरण का गीत है, नया सवेरा का गीत है, नया नवीनता का गीत है। इसमें प्रभात संगीत में बाबा ने पूरे विश्व का जितना भी मेलोडी, ट्यून, राग, रागिनियाँ सारी की सारी याद एंशिएंट समय से, पुराने ज़माने से और अभी तक जितना भी था इसमें पिरोए हैं और बाबा ने सबको मिलाकर एक प्रभात संगीत दिए हैं। और उस प्रभात संगीत में ऐसे लगता है कि मतलब ये गुरुदेव के लिखा हुआ भक्त की भावनाओं का उसमें पिरोया गया है। आप जब प्रभात संगीत सुनेंगे, प्रभात संगीत के मर्म को जब समझने का प्रयास करेंगे तो लगेगा कि हमारे अंदर का फीलिंग ऐसा लिखा हुआ है और हम परम पुरुष से अपनी फीलिंग करते हैं। ये बिल्कुल डिवाइन सॉन्ग है, ये बिल्कुल स्पिरिचुअल सॉन्ग है। ये सभी साधकों के, सभी साधक ही नहीं, पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं, जो मनुष्य समुदाय, सबके अंतर्निहित भावनाओं का वो एक्सप्रेशन है। तो सब लोग प्रभात संगीत जब गाते हैं तो बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। उसमें प्रेम गीत है, विरह है, वेदना है, संवेदना है, प्रकृति से प्रेम है, पूरा विश्व के जितना भी फेस्टिवल है सब के विषय में गुरुदेव ने प्रभात संगीत में लिखा है। और आजकल का खास करके कहा जाए कि नव मानवतावादी विचारधारा। नव मानवतावादी विचारधारा क्या है? मानवतावादी विचारधारा से हम परिचित हैं कि जिसमें मनुष्य के बारे में सोचा गया है, लेकिन नव मानवतावादी विचारधारा का मतलब होता है कि सृष्टि जगत में जितने भी एनिमेट और इनएनिमेट जीव और निर्जीव है जो अनएक्सप्रेस्ड नहीं है। अध्यात्म के दृष्टिकोण से निर्जीव कुछ होता नहीं, क्योंकि चेतना उसमें भी होती है लेकिन वो डोरमेंट स्टेज में होती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अनएक्सप्रेस्ड और एक्सप्रेस्ड, इतना ही कहते हैं। तो उसके बारे में भी लिखे हैं। मधुलता, छोटे छोटे जीव, सब के विषय में बाबा ने प्रभात संगीत में पिरोया। प्रभात संगीत को जब हम गाते हैं तो मन हमारा बहुत ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल उसको कहिएगा कि नंदन विज्ञान और मोहन विज्ञान तक लेकर जाता है। सुप्रा एस्थेटिक साइंस मन के स्तर को बहुत ऊपर उठा देता है। और साधक के जीवन में जब मन ऊपर उठ जाता है तब फिर साधना करने में ऊपर
ऊपर जो सत्यलोक की बात करी गई है, 93 कोस से ऊपर की बात करी गई है, उसमें आदमी के मन को बिल्कुल एस्टेब्लिश करने में मददगार है। तो स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ का गान है। और आज ये प्रभात संगीत जो दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, हमारा आनंद मार्ग करीब करीब 200 देशों में है। सभी देशों में हर एक यूनिट में, हर एक गांव में हमारा यूनिट है, पंचायत में यूनिट है। तो सब यूनिट में भक्त लोग, साधक लोग इस प्रभात संगीत का गायन, कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं और बिल्कुल इसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छे से पूरा बढ़िया से प्रोग्राम को मनाया जा रहा है। तो हम सब साधक को यही निवेदन करेंगे कि बाबा के प्रभात संगीत के जो अंदर का मर्म है, स्पिरिट है, उसको समझें और परम पुरुष हमारे लिए क्या लेकर आए। मैं पहला प्रभात संगीत के बारे में थोड़ा सा बता रहा था, उसमें ये भी बता दूं कि कहा गया कि आधारेर बेथा और शयना प्राणे का मतलब हुआ कि आधार यहाँ क्या किसको कहा गया? अंधेरा। अंधेरा का मतलब कहा गया अज्ञानता। इस संसार में अज्ञानता है और उसके जो कष्ट है, उसकी जो वेदना है, वो हमसे सहा नहीं जा रहा है। इसलिए हे परमपुरुष, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और प्रकाश के उस उद्गम बिंदु तक ले चलो। फिर प्रभात संगीत के लास्ट जो लाइन है, उसमें कहा गया कि घोमेर घोर भांगा नोर गाने गाने, तुम्हारी गीति से ही तुमने मुझे कुछ दिया है। वो दिया क्या है? वो इष्ट मंत्र दिया है, जिसको हम लोग मंथन करते रहते हैं, उसका चिंतन करते रहते हैं, उसका रिसाइटेशन चलता है, मंत्र चैतन्य करते हैं। तो उसी के गाना से ही जितना जो अंधकार का जो तिमिरता है, घनघोर जो क्या बोलते हैं, घोमेर घोर मतलब पूरा जो सिमेरियन डार्कनेस में हमारा जो मन था, उससे अब तुमने बिल्कुल विमुक्त किया है, अब प्रकाश की तरफ लेकर चला। हमें सब चीज़ के बारे में पता चलने लगा है कि अज्ञानता क्या है। अब मैं धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ने लगा हूँ। तो पहला प्रभात संगीत में बाबा ने 5018 प्रभात संगीत गुरुदेव ने दिया है। एक बहुत बड़ा प्रभात संगीत, और ये मात्र 8 साल 1 वर्ष और 7 दिन में उन्होंने इस प्रभात संगीत को पूरा कर दिया। जमालपुर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आपका वहाँ अनुगमन का दिशा है। जमालपुर में जमालपुर गुरुदेव का जन्म स्थान है और वहीं गुरुदेव जन्म लिए और वहीं से संस्था की भी शुरुआत हुई। तो संस्था 1955 9 जनवरी 1955 को संस्था की विधिवत वहाँ शुरुआत हुई थी आनंद मार्ग की। तो हम लोगों ने आनंद मार्ग जो प्रचारक संघ संस्था ने जमालपुर को डेवलप करने का संकल्प लिया है, बाबा के जन्म स्थान को बनाने का संकल्प लिया है। इसलिए वहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हम लोगों ने शुरू किया है और वहाँ आनंद संभूति मास्टर यूनिट प्रोजेक्ट करके बाबा के जन्म स्थान के उपलक्ष्य में हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। अमजर में हम लोग जमीन लिए हैं और भविष्य में वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनेंगे। तो उस पर व्यक्तिगत रूप से मैं वहाँ रहता हूँ, पूरी संस्था उसमें लगी है और लोकल लेवल पे मुझे काम करने का गुरुदेव ने और संस्था ने मौका दिया है। तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वहाँ काम करके। और आज तो मैं देवघर में हूँ, ये जो देवघर में आज हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, भविष्य में न जाने इस प्रभात संगीत घराना पर बेस करके यहाँ विश्वविद्यालय का भी निर्माण होगा और न जाने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होंगे, क्योंकि ये तारक ब्रह्म का संकल्प है। तारक ब्रह्म के मानस पटल पे पता नहीं क्या क्या चलता था और वो तो गुरुदेव हैं, हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो प्रभात संगीत की शुरुआत यहाँ करी है। तो जरूर भविष्य में बहुत बड़ा कोई संकल्पना है, कोई बड़ा परिकल्पना है। अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्ते दादा। धन्यवाद।